20 रुपए का सवाल है। अभी दोस्तों को पार्टी भी देनी है। कंप्यूटर जी, भोपाल को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहेंगे? ऑडियंस पोल, ऑडियंस पे बहुत ज्यादा भरोसा है। 2 लाइफलाइन आपके समाप्त हो चुके हैं, 1 लाइफलाइन बचा है। 50-50 90 रुपए का सवाल है। गलत जवाब 50 रुपए पे पहुंचाएगा। कैसा लग रहा है अर्पिता जी? इतना अच्छा खेल रही थी, इतना अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी थी, दिल की धड़कन बढ़ रही है। ये बने हैं आज के चौथे सैकड़ापति। थर्माकोल का सीपीयू सिस्टम और माउस आप देख रहे हैं। ये एक सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पर जब सच में सिस्टम नहीं पहुँच पाया है, सच में वो सारे मॉनिटर नहीं पहुँच पाए हैं, तब बच्चों ने खुद थर्माकोल का एक सिस्टम बना लिया है अपने लिए। दरअसल ये केबीसी का एक सेटअप है। पीछे दिखाइए, ढेर सारे बच्चे भी हैं। अब इन्हीं में से कोई एक रैंडम बच्चा यहाँ हॉट सीट पर बैठेगा। शायद 2 बच्चे बैठेंगे क्योंकि 2 चेयर है, तो हॉट सीट पर 2 बच्चे बैठेंगे और यहाँ पर खेला जाएगा केबीसी। ताली बजाओ भाई, मजा आता है कि नहीं? केबीसी खेलने में अच्छा लगता है। एकदम नया प्रयास यहाँ पर सर कर रहे हैं। सर को दिखाइए फ्रेम में। सर, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया और क्या सोचकर ये शुरू किया गया है? विद्यालय में लगातार लगभग नया नवाचार के द्वारा बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा भरने का कार्य करते हैं कि बच्चे आगे बढ़े और देश का, इस प्रदेश का, इस जिला का नाम रोशन करे। यही प्रयास हम लोग का लगातार रहता है। ये तो है कि सर ने अपने स्तर पर कोशिश बहुत की है, इसीलिए जब डिजिटल इंडिया इस स्कूल में नहीं पहुंच पाया तब यहाँ पर थर्माकोल का एक सिस्टम बना हुआ है। ये भी मतलब सुकून ही है एक तरीके से। असल में तो यहाँ पर सच वाला सिस्टम होना चाहिए था और बच्चे जो है वो डिजिटली रूप से तैयार हो रहे होते। बच्चे जो है वो ये थर्माकोल का कीबोर्ड ना लेकर सच में बटन को टाइप कर रहे होते और कुछ नया सीख रहे होते। बहरहाल हर बार कमी दिखाना काम नहीं है हमारा, कभी कुछ अच्छा भी दिखाना चाहते हैं। तो उन बच्चियों को बुलाएंगे जो अभी हॉट सीट पर बैठेंगे और आप लोग ताली बजाएंगे, ठीक है? हम खड़े हैं कंपोजिट विद्यालय नारायणपुर ब्लॉक चरगामा जनपद गोरखपुर के प्रांगण में और अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जानदार, शानदार, धनदार कौन बनेगा सैकड़ापति। क्या बात है। और आज के हॉट सीट पे हमारे मेहमान बैठने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे कक्षा 5 की छात्रा दीक्षा और अर्पिता को। आवाज देंगे दीक्षा और अर्पिता को। बहुत बढ़िया। आप आवे और हॉट सीट पे बैठिए। हमारे सामने हॉट सीट पे विद्यालय के कक्षा 5 के 2 बच्चियां बैठी है, दीक्षा और अर्पिता। अब हम इन दोनों बच्चों के साथ खेलेंगे कौन बनेगा सैकड़ापति। कैसा लग रहा है दीक्षा जी, अर्पिता जी? अच्छा लग रहा है। यहाँ से पैसा जीत कर जाएंगी? तो क्या क्या करेंगी? सर, कॉपी किनेंगे, कॉपी खरीदेंगे और क्या करेंगे? दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। दोस्तों के साथ पार्टी भी करेंगे। 100 रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक ह्यूज अमाउंट होता है 100 रुपया। तो दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, कॉपी खरीदेंगे, किताब खरीदेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। खेल के नियम हम आपको बता दें और किस प्रकार से आप खेलेंगे, कितने लाइफलाइन हैं। इस खेल में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल 10 रुपये का होगा और इसमें 2 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव 10 रुपये का होगा और दूसरा पड़ाव 50 रुपये का होगा। उसके बाद 3 आपके पास लाइफलाइन है, एक फोन ए फ्रेंड है, एक ऑडियंस पोल है और एक 50-50 है। जहां भी आपको लगे कोई समस्या आ रही है वहां पे आप अपने तीनों लाइफलाइन में जो आपकी इच्छा हो और लाइफलाइन का आप उपयोग कर सकते हैं। तो तैयार हैं? यस सर। पूरा बुद्धि विवेक लगाकर खेलिएगा यस सर। और एकदम धैर्यपूर्वक। और हम चाहते हैं, अभी तक इस विद्यालय में 3 सैकड़ापति बन चुके हैं, आप दोनों चौथा सैकड़ापति बने। तो अब हम प्रारंभ करेंगे कौन बनेगा सैकड़ापति। और आज का हमारा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, गोरखपुर में कितने ब्लॉक हैं? पहला ऑप्शन 19, दूसरा 20, तीसरा 21 और चौथा 18। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल 10 रुपए का। सवाल कठिन है लग रहा है।
बच्चे कुछ आपस में तैयारी कर रहे हैं सवाल सोच समझ के जवाब दीजिए। 100 रुपया जीतना है। पहला सवाल है 10 रुपये का। 20। 20 यस सर। सोच लिया है। यस सर। पहला सवाल है, गलत होगा तो यहीं से बैक हो जाएंगे। 3 लाइफलाइन भी है आपके पास, आप लाइफलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो 20 के साथ जाना चाहेंगे। यस सर। गोरखपुर में 20 ब्लॉक हैं, कंफर्म है? यस सर। लॉक कराया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी, गोरखपुर में ब्लॉक की संख्या 20 है, जैसा कि बताया जा रहा है अर्पिता जी और दीक्षा जी के द्वारा। इसको लॉक किया जाए 20 को, और देखा जाए इनका पहला सवाल 10 रुपये का सही है या गलत है। आज का पहला सवाल बिल्कुल सही जवाब। और आप जीत चुकी हैं 10 रुपया। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10 रुपया, हजारों कापियां खरीद सकते हैं आप 10 रुपया में। तो आगे चला जाए 20 रुपये का सवाल। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पहला शिलांग, दूसरा कोहिमा, तीसरा आइजोल, चौथा भोपाल। ये 20 रुपये का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चौथा सवाल। चौथा सवाल। चौथा यस सर। भोपाल। यस सर। भोपाल के साथ जाना चाहेंगे। यस सर। 20 रुपये का सवाल है। अभी दोस्तों को पार्टी भी देनी है। भोपाल के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। कंप्यूटर जी, भोपाल को लॉक किया जाए और देखा जाए दूसरा सवाल का जवाब सही है या गलत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा खेल रही है, धैर्यपूर्वक खेलिए। 100 रुपया जीत कर जाना है। पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। अब तीसरा सवाल 30 रुपये का। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। तीसरा सवाल 30 रुपये का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पीछे से सब बता दे रहे हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति। धैर्यपूर्वक खेलिए, सोच समझकर, बुद्धि विवेक लगाकर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। गलत जवाब 10 रुपये पे पहुंचा देगा। सर चौथा। चौथा क्या नाम है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल सही जवाब है। लॉक कराया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी, प्रतिभा पाटिल को लॉक किया जाए और देखा जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। बहुत अच्छा खेल रही थी, पूरा बुद्धि विवेक लगा रही थी, पूरी तैयारी लग रहा है हो नहीं पाया। और 30 रुपया आप जीत सकते हैं। ₹30 जीत चुकी हैं। बिल्कुल सही जवाब है, 30 रुपया जीत चुकी है। और आज का चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914, 1918, 1991, 1913। ये आपका चौथा सवाल 40 रुपये का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ?
तीसरा 40 रुपये का सवाल है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 40 रुपया। पूरे स्कूल को आप दावत दे सकती हैं 40 रुपये में। हम लोग को भी कुछ मिल जाएगा। आप लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। 3 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल है, यहाँ ऑडियंस बैठी है, बहुत विद्वान ऑडियंस है। एक एक सवाल का जवाब मालूम है इनको। फोन ए फ्रेंड है, अपने किसी दोस्त को फोन कर सकती हैं, वो दोस्त आपकी सहायता करेगा। ऑडियंस 50-50 आप ले सकती हैं। लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहेंगे। यस सर। ऑडियंस पोल का प्रयोग करना चाहेंगे। कंप्यूटर जी, दीक्षा और अर्पिता ऑडियंस पोल का लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहेंगी। ऑडियंस में जो लोग हैं सवाल सुनेंगे, हाथ उठा के जवाब देंगे। हाथ उठाएंगे। कितने लोगों को मालूम है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? कब हुआ माने कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन 1914, दूसरा 1918, तीसरा 1991, चौथा 1913। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगी? बताइए। राज जी बताइए। 1914 जाना चाहेंगी? यस सर। यस सर। सोच समझ लीजिए। यस सर। जाना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? यस सर। लॉक कराया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी 1914 को लॉक किया जाए और देखा जाए सही जवाब है या गलत जवाब है। 40 रुपए का सवाल है ये। ₹40 का सवाल था। ऑडियंस पे बहुत ज्यादा भरोसा है और बिल्कुल सही जवाब। ₹40 जीत चुकी हैं। 20-20 रुपया तो बच ही जाएगा। तो आगे खेलना चाहेंगी? यस सर। खेलेंगी आगे? यस सर। एक लाइफलाइन समाप्त हो चुका है, 2 लाइफलाइन है। और 5वां सवाल, दूसरा पड़ाव, ₹50 का। 2022 की मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई? पीटी उषा, सरगम कौशल, सानिया मिर्जा, गीता फोगाट। 5वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ₹50 का 2022 की मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई? एक हफ्ता पहले 2022 की मिस वर्ल्ड। अभी एक हफ्ता के अंदर अमेरिका में प्रतियोगिता हुई थी। ₹50 का सवाल है। दूसरा पड़ाव है। अभी आपके पास 2 लाइफलाइन भी है, आप लाइफलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। सर दूसरा सरगम कौशल के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। मालूम है सरगम कौशल के बारे में? कंफर्म जवाब है। अभी 2 लाइफलाइन बचा है आपके पास। धैर्यपूर्वक। ₹50 का सवाल है। सरगम कौशल के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। सोच लिया? यस सर। समझ लिया? यस सर। लॉक करूं? यस सर। कंप्यूटर जी सरगम कौशल को लॉक किया जाए। 2022 की मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई? सरगम कौशल को लॉक किया जाए और देखा जाए सही है या गलत है। भारत को सौभाग्य मिला है। यस सर। मालूम है सरगम कौशल कहाँ की रहने वाली है? बिल्कुल सही जवाब। जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और 23 सालों के बाद भारत को यह मौका फिर से मिला है, मिस वर्ल्ड चुनी गई। तो आप दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आगे खेलना चाहेंगे? यस सर। अब दूसरा पड़ाव। अब यहां से आपका गलत होगा तो ₹50 आप लेकर जाएंगी। खेल को जब चाहे आप क्विट कर सकती हैं। अगला सवाल ₹60 का। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? राजगोपालाचारी, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद और मुरलीधरन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छठा सवाल ₹60 का।
सर तीसरा। तीसरा। बहुत जल्द जवाब दे रही हैं। सर तीसरा। जल्दी में गलती भी होता है, सोच समझ लीजिएगा। 60 रुपए का सवाल है। सर तीसरा। एकदम यस सर। तीसरा ही। यस सर। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए तीसरा जवाब विश्वनाथन आनंद को, और देखा जाए कि इनका 60 रुपए का सवाल सही है या गलत है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल गया है, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। 2021 में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बदलने का कार्य किया, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। 60 रुपया पहला पड़ाव पार कर चुकी हैं, 60 रुपया जीत चुकी है। 4 सवाल और आपको सैकड़ापति बनाएगा। खेलना चाहेंगी? यस सर। अच्छा खेल रही हैं। 2 लाइफ लाइन अभी आपका बचा है। अगला सवाल 70 रुपए का भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? पहला ऑप्शन जन गण मन, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा सारे जहां से अच्छा, और चौथा सरस्वती वंदना। ये 70 रुपए का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर दूसरा सवाल वंदे मातरम। वंदे मातरम यस सर। जाना चाहेंगी? यस सर। लॉक कराया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए वंदे मातरम को, और देखा जाए राष्ट्रगीत वंदे मातरम है या नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था वंदे मातरम को। बिल्कुल सही जवाब। ₹70 जीत चुकी हैं। क्या करेंगी इतना बड़ा अमाउंट? बहुत बड़ा अमाउंट होता है अर्पिता जी, 70 रुपया। क्या करेंगी, क्या करना चाहेंगी इसको? सर पहले अपने दोस्तों को पार्टी देंगे। दोस्तों को पार्टी देंगी और कॉपी किताब। कॉपी किताब खरीदेंगी? यस सर। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों के लिए भी सौगात है, पढ़ाई के लिए भी सौगात है। और अब अगला सवाल 80 रुपए का भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष कौन चुना गया है? अभी लगभग 10-15 दिन पहले ही हुआ है। पहला ऑप्शन है गीता फोगाट, दूसरा है हिमा दास, तीसरा पीटी उषा, और चौथा मीराबाई चानू। ये आपके 80 रुपए का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गीता फोगाट, हिमा दास, पीटी उषा, मीराबाई चानू। अभी फोन ए फ्रेंड आपका बचा है, 50-50 बचा है। फोन यू फ्रेंड। लाइफलाइन का उपयोग करेंगी? यस सर। फोन ए फ्रेंड। यस सर। किसको फोन लगाना चाहेंगी? सुंदरम जी। सुंदरम जी से बात करना चाहेंगी? यस सर। कंप्यूटर जी सुंदरम जी को फोन लगाया जाए, और देखा जाए इनकी सहायता हो पाती है या नहीं। सुंदरम जी बोल रहे हैं? यस सर। मैं कौन बनेगा सैकड़ापति से विक्रम सिंह बोल रहा हूं। यस सर। आपकी 2 फ्रेंड हमारे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं, कक्षा 5 की दीक्षा और अर्पिता। एक सवाल के जवाब में ये फंस गई है। एक सवाल के जवाब में आपकी सहायता चाहिए इनको। सवाल है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन चुनी गई है? पहला ऑप्शन है गीता फोगाट, दूसरा हिमा दास, तीसरा पीटी उषा, और चौथा मीराबाई चानू। सर तीसरा ऑप्शन पीटी उषा को चुनेंगे। पीटी उषा को चुनेंगे? कंफर्म है? 80 रुपए का सवाल है सुंदरम जी। यस सर। पार्टी भी लेनी है अभी।
ऑप्शन पीटी उषा। पीटी उषा जाना चाहेंगी सुंदरम जी के साथ? यस सर। कंफर्म है, भरोसा है दोस्त पे? यस सर। कंप्यूटर जी लॉक, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम जी। ओके सर। कंप्यूटर जी पीटी उषा को लॉक किया जाए। देखा जाए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, लॉक किया जाए। बहुत भरोसा है दोस्त पे, यस सर। लेकिन आजकल के दोस्त उस काबिल शायद नहीं हो पाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों 100 रुपया जीत के जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। तो इतना भरोसा क्यों कर लिया आपने? जीत के जाए पार्टी ना ले। बहुत भरोसा है यस सर। और आपका भरोसा कायम है। ₹80 पहला दूसरा भी पड़ाव पार कर चुके हैं। पानी का रासायनिक सूत्र, ₹90 का सवाल है। पानी का रासायनिक सूत्र, पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है H2O, तीसरा HO2 और चौथा है OH3। 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ₹90 का सवाल है। क्या है? 2 लाइफलाइन आपके समाप्त हो चुके हैं, 1 लाइफलाइन बचा है। 50-50 सर 50-50। 50-50 लेंगी। यस सर। अंतिम लाइफलाइन है ये, यस सर। इसके बाद लाइफलाइन नहीं बचेगा। कंप्यूटर जी 50-50 लाइफलाइन का उपयोग करना चाहती हैं अर्पिता और दीक्षा। 2 ऑप्शन हट गए, दूसरा और चौथा। पहला और दूसरा बचा, पहला और दूसरा ऑप्शन बचा। सर दूसरा। दूसरा के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। सोच लीजिए, ₹90 का सवाल है। गलत जवाब ₹50 पे पहुंचाएगा। यहाँ पे आप गेम क्विट करेंगी तो ₹80 लेकर जाएंगी। सोच लीजिए, सर दूसरा। दूसरा के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। कंप्यूटर जी दूसरा जवाब लॉक किया जाए। HO2। दूसरा के साथ जाएंगी ना आप? यस सर। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए दूसरा जवाब H2O, और देखा जाए सही है या गलत है। पानी का रासायनिक सूत्र, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है। विज्ञान का सवाल था और बिल्कुल सही जवाब। अंतिम सवाल ₹100 का सैकड़ापति बनाएगा आपको। गलत जवाब ₹50 पे पहुंचाएगा। गेम क्विट करेंगे तो ₹90 लेकर जाएंगे। भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? अमित शाह, मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान। ये 10वां सवाल ₹100 का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अर्पिता जी बुद्धि लगाइए। दीक्षा जी, भारत के थल सेना प्रमुख, सवाल फिर से देखिए, पढ़िए, फिर सोचिए, विचारिए। सैकड़ापति का सवाल है ₹100 का, और ₹100 का सवाल में कुछ तो कुछ ट्विस्ट होगा ना। सर दूसरा। दूसरा के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। मनोज पांडे के साथ, यस सर। जनरल मनोज पांडे। 3 सेना होता है, थल सेना, वायुसेना जिसको नभ सेना भी कहते हैं, और एक होता है नौसेना। तो जनरल मनोज पांडे के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। लॉक किया जाए। ₹100 का सवाल है। यस सर। गलत जवाब ₹50।
क्विट करेगी गेम यहाँ पे आप तो 90 रुपया जीत कर जा सकती हैं। लॉक किया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी, कौन बनेगा सैकड़ापति? 10वां सवाल 100 रुपए का। जनरल मनोज पांडे को लॉक किया जाए और देखा जाए दीक्षा जी और अर्पिता जी 100 रुपया जीत कर जाती हैं या 50 रुपया जीत कर जाती हैं। बहुत अच्छा खेल रही थी। थोड़ा और बुद्धि लगाना चाहिए था। 2 लोगों की बुद्धि चल रही थी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अर्पिता जी? इतना अच्छा खेल रही थी, इतना अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी थी। दिल की धड़कन बढ़ रही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा और मेहनत की जरूरी थी। एक कक्षा 5 की छात्रा है दीक्षा और अर्पिता, कंपोजिट विद्यालय नारायणपुर, ब्लॉक चरगामा, जनपद गोरखपुर, और ये बने हैं आज के चौथे सैकड़ापति। अच्छा लग रहा है? Yes, ma'am. क्या करोगी 100 रुपए? कॉपी खरीदेंगे, दोस्तों को पार्टी देंगे, पेंसिल खरीदेंगे। 100 रुपए में सब हो जाएगा? यस मैम। कैसे? 30 रुपए की कॉपी आएगी, 10 रुपए का पेन आएगा, तुमको 50 मिलेगा, तुमको 50 मिलेगा। अब ये बताओ 50 रुपए तुम्हारा, 50 रुपए तुम्हारा, कैसे बांटोगे? क्या क्या खरीदोगे? 50 रुपए ही मिलेगा एक आदमी को। मैम 10 का कॉपी खरीद लेंगे और बांट देंगे। 10 की टॉफी खरीदोगी, वो बांट दोगी, और बाकी 40 क्या करोगी? कॉपी और पेंसिल खरीदेंगे। कॉपी पेंसिल। यस मैम। और आप क्या करेंगे? 10 रुपए तो उनको भी देना पड़ेगा। आप जवाब दिए? कौन? नहीं नहीं, ये फोन अ फ्रेंड वाले थे। उठ जाइए आप। और आप? ऑडियंस को 10-10 तो यहीं चला जाएगा। इनको भी तो देना पड़ेगा ना, मदद की आपकी। नहीं देंगी इनको? ओहो, बड़ा कंफ्यूजन है ये तो। चलिए भाई, अब सैकड़ापति सर देने जा रहे हैं नोट, एकदम कड़कड़ी शानदार वाली। पकड़ो, दोनों पकड़ो। ताली बजाइए। आप लोगों को नहीं मिला तो क्या हुआ? बहुत बढ़िया, इनको दिखाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शानदार ये गेम, और इतना आनंद आ रहा था। तुम लोग खेल रहे थे, मजा मुझे आ रहा था। चलिए, तब आप लोग वहाँ बैठ जाइए। अब इसमें लड़ाई नहीं करना, आपस में वहाँ बैठ के बांट लेना। चलिए सर, ये बताइए कि ये जो यूपी मॉडल सेट करने की कोशिश हो रही है, बच्चों से ये जो केबीसी का सवाल है वो कैसे तैयार होता है? क्या ये पढ़ाया जाता है और हफ्ते में 1 दिन होता है? ये कैसे करते हैं आप केबीसी? हमारे विद्यालय में आधे घंटे की असेंबली होती है और उस असेंबली में 10 मिनट हम लोग सामान्य ज्ञान पे देते हैं। प्रत्येक दिन बच्चों को नए नए सवाल ज्ञान, जैसा अभी देखा आपने 2022 का विश्व वर्ल्ड, इतना लेटेस्ट सवाल, करंट अफेयर, करंट अफेयर,
फिर आप लगातार विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल, नागरिक, खेल से हर प्रकार के सवाल प्रतिदिन लगभग 5 से 10 बच्चों को बताया जाता है। आज कौन सा दिवस है ये बच्चों को बताया जाता है। और हमारे देखिए 5 के बच्चे थे, अभी तो 6, 7, 8 के बच्चे आ ही नहीं। 5 के बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा देखिए। पूरा विद्यालय का बच्चा, ये लगभग 534 की यहाँ संख्या है, और सारे बच्चे आधे घंटे पूरी तन्मयता के साथ, पूरा अनुशासन के साथ, पूरा विद्यालय परिवार इसके लिए मेहनत करता है। और विद्यालय की हमारी प्रधानाध्यापिका प्रतिभा मिश्रा जी हैं, आज वो बीआरसी पे मीटिंग हो रहा है उसमें गई हैं, तो पूरा उनका समर्थन हम लोग को मिलता है। और लगातार पूरा विद्यालय परिवार एक टीम वर्क की तरह काम करता है। और आज हमारे बच्चे बहुत राज्य स्तर पे खेल कूद में भी आगे गए हैं। पढ़ाई में अभी विज्ञान क्विज हुआ था, इसी विद्यालय का सुंदरम विज्ञान क्विज में हमारे ब्लॉक में प्रथम आया है। अच्छा, लगातार वाह, बहुत बढ़िया। तो एक से एक प्रतिभा है हमारे बच्चे। खेल में भी अभी क्रिकेट की प्रतियोगिता हुई, वहाँ हमारे बच्चे जीते। हमारे कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, मतलब हर खेल में इस विद्यालय के बच्चे अपने ब्लॉक में नहीं, जिला से लेकर मंडल तक, राज्य स्तर तक ये बच्चे जाकर मेहनत करते हैं और प्रतिभा के। और ये देखिए ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, ये इनके अभिभावक उतना इनके पास समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो तो हैंड टू माउथ है, अपना रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने की व्यवस्था में लगे रहते हैं। हम लोग ही इनके अभिभावक हैं और वास्तव में ये लोग हम पे भरोसा भी करते हैं। और आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और भी हमारे कंपोजिट विद्यालय नारायणपुर, ब्लॉक चरगामा, जनपद गोरखपुर के बच्चों को आगे भी आप सबका आशीर्वाद मिलता रहा। क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। मीडिया एक जिंदा व्यक्ति को मुर्दा कर देता है और एक मुर्दा व्यक्ति को जिंदा कर देता है। तो ये पढ़ाई का जो स्तर है, इसके लिए आप लोग समय दिए, इसके लिए हम पूरा विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।